नमस्कार दोस्तों। सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। शादी को लेकर मेरे जो अरमान थे वो अब पूरे होंगे क्योंकि 2 दिन बाद मेरी शादी है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने बहुत से सपने देखे थे शादी को लेकर कि जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने घर को अपने मन मुताबिक सजाऊंगी। हमारी शादी की जो तस्वीर होगी उसे मैं बड़े से फ्रेम में दीवार पर लटकाऊंगी। अपने पति के साथ हर संडे को घूमने जाऊंगी और हम बाहर ही डिनर करेंगे। हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा और मैं अपने पसंदीदा कपड़े भी पहनूंगी। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। आज मेरी शादी है। इस सपने को लिए हुए कि सारे अरमान पूरे होंगे, मैं अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन क्या, ये तो बहुत छोटा सा कमरा है। इसमें केवल एक बेड आ सकता है और बेड रखने के बाद तो ठीक से चलने की जगह भी नहीं बचेगी। और दीवार पर तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं अपनी शादी की फ़ोटो लगा सकती। यह सब देखकर मेरे अरमान वहीं के वहीं टूट गए। मैंने सोचा था हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो भरा पूरा परिवार है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मेरी नंदे, सास ससुर, देवर सभी लोग साथ रहते हैं। मैंने अपने पति से कहा, मेरे यहाँ मम्मी पापा और मेरा भाई, हम बस इतनी ही फैमिली रहते थे। यहाँ इतनी बड़ी फैमिली देखकर तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा से साथ ही रहते हैं। हमें एकता में विश्वास है। तुम घबराओ मत। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करने से मुझे मेरे पति बड़े सीधे साधे लग रहे थे। मैंने सोचा कोई ना सही, लेकिन अपने पति को तो मैं अपनी तरफ कर ही लूँगी। मैंने कहा, मेरे तो कई सारे अरमान थे, लेकिन यहाँ आकर तो सब चूर हो गए। उन्होंने कहा, क्या सपने थे तुम्हारे, बताओ। मैंने नाटक करते हुए जवाब दिया, अरे छोड़िए जी, जब पूरे ही नहीं होंगे तो बता के क्या फ़ायदा। उन्होंने प्यार से कहा, तुमने जो भी सोचा था अगर मेरे बस में होगा मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। ये सुनते ही मैंने तुरंत उन्हें अपनी सारी डिमांडें रख दी। मैंने कहा, मैंने सोचा था हमारा बड़ा सा कमरा होगा जिसमें हम दोनों आराम से रहेंगे। मैं अपनी शादी की बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम में अपने कमरे की दीवार पर लगाऊंगी। मैं कुछ भी पहनूं, मुझे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो देख के लगता है मेरी किस्मत में ये सब कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, कल ये सब हो जाएगा। और रही यहाँ के लोगों की बात तो तुम्हें कुछ भी पहनने या कुछ भी करने की कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं खुश हो गई। अगली सुबह मेरे पति ने ऊपर का सबसे बड़ा वाला कमरा जिसमें मेरे चाचा चाची रहते थे उनसे मांग लिया। चाचा चाची ने यह कहते हुए वो कमरे को छोड़ दिया कि हम तो पहले ही कह रहे थे, अब तुम्हारी शादी हो गई है, उस छोटे से कमरे को छोड़ दो और नई बहू को इसमें ले आओ। हम दोनों नए कमरे में शिफ्ट हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। इस कमरे में जगह भी खूब थी और हवा भी अच्छी आती थी। चाचा चाची उस छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए। मैं सोचने लगी, चलो जो सोचा था वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ भला। शादी को कुछ दिन हो गए थे और अब मुझे घर का भी काम करना पड़ता था। परिवार में सब बड़े बुजुर्ग ही थे, इस कारण से मुझे साड़ी पहनना पड़ता था और ऊपर से एक लंबा सा घूंघट भी लेना पड़ता था। मुझे पसंद नहीं था। महीने भर तो मैंने इस तरह से निकाल लिया, फिर धीरे धीरे मैंने घूंघट रखना छोड़ दिया। घर के किसी भी सदस्य ने मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद मैं सलवार सूट पहनने लगी थी। घर का कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई सवाल नहीं करता था। घर के बड़े बुजुर्ग, मेरे सास ससुर, नंदे और घर के सभी सदस्य
मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देते थे। मैं अपने मन का करती थी, मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। मेरे पति मुझे उम्मीद से ज़्यादा प्यार करते थे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करते थे। आज वो हमारी शादी की फ़ोटो बड़े से फ्रेम में बनवा कर लाए हैं और हमारे कमरे में लगा दी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आज उनसे बाहर घूमने जाने की ख्वाहिश रखी तो तुरंत मान गए और कहा शाम को 5 बजे तैयार हो जाना, सिटी लेक घूमने चलेंगे। मैं खुश थी। मैं ठीक 5 बजे टी-शर्ट और जींस पहनकर तैयार हो गई। मैं जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरा यह रूप देखकर मेरी सासू माँ ने मुझे रोकते हुए कहा, बहू ये क्या पहन लिया है तुमने? घूंघट ना सही, कम से कम साड़ी तो पहन लेती। ये पहनकर जाओगी बड़े बुजुर्ग के सामने? मैंने कहा, आज तक तो किसी को मेरे पहनावे से कोई दिक्कत नहीं हुई, आज टी-शर्ट पहन लिया तो क्या हुआ? कौन सा गजब हो गया? आज तक मुझे अपनी मर्जी का करने दिया गया था। इस वजह से मैं इतनी फ्री हो चुकी थी कि मैं अपनी सासू माँ से जवान लड़ाते हुए भी नहीं कतराई। उन्होंने कहा, कपड़े बदल लो बेटी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, सारे सास ससुर एक जैसे ही होते हैं, सब एक दिन के ही बटोरे होते हैं, फिर गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पति काम से लौटने के बाद मेरे कमरे में आए और मुझसे बोले, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। मैंने कहा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे घर की इज्जत चली जाएगी और तुम्हारी माँ की गर्दन तो शर्म से झुक जाएगी। उनको तो ऐसी बहू लाकर दे दो जो उनके पैरों में पड़ी रहे, जो वो कहे बस वही वही करे। मैं गुस्से से भरी बैठी थी। मैंने सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल दिया। उनकी माँ ने उन्हें सारी बात बता दी थी। उन्होंने मुझे प्यार करते हुए कहा, तुम्हें जो पहनना है पहन लो, मैंने सबको मना लिया है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई और तैयार हो गई और हम घूमने निकल गए। वापस आते वक्त मैंने पास्ता ले आई थी। यह देखकर दादाजी कहने लगे कि रोटी खानी चाहिए ना, कि पास्ता, इसमें कभी पेट भरता है क्या? फिर मेरे काम में रोक टोक होने पर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तो क्या खाऊं? यहाँ ना तो मेरी पसंद की सब्जी आती है और ना ही मुझे अपनी पसंद का कुछ बनाने दिया जाता है। ये परिवार तो मेरा है ही नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। रात को दुखी होते हुए मैंने अपनी सहेली से बात की। उसकी बातें सुनकर मुझे और दुख हो रहा था, क्योंकि वो अपने पति के साथ अकेली रहती थी। किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं था और वह हर संडे को घूमने भी जाती थी, बाहर ही डिनर करती थी और अपने मन मुताबिक कपड़े भी पहनती थी। जब उसने यह सारी बात मुझे बताई तो मेरा मन कर रहा था कि इन सब से दूर रहकर मैं भी अपनी मन मुताबिक कर सकूं। मेरी हालात सुनकर मेरी सहेली ने कहा, तुम लोग घर क्यों नहीं बदल लेते हो? क्यों इतनी भीड़ में रह रहे हो? मैंने तुरंत घर अलग लेने का मन बना लिया। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना और मैं रोने लगी। मेरे पति ने मुझसे कहा, ठीक है, मैं दूसरी नौकरी देखता हूँ, जैसे ही नौकरी मिलेगी हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि कुछ ही समय में मुझे इस घर से दूर रहना था। अगली सुबह मेरी सासू माँ बाजार से मेरी पसंदीदा सब्जी लेकर आई और वो मेरे पास आकर बोली, बेटा तुम्हारी ही पसंद की सारी सब्जियां हैं, तुम्हें जो अच्छी लगे वो बना लेना। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो तुम पहन सकती हो। घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और अगर हमसे किसी भी तरह की कोई भूल हो गई हो तो अपना परिवार समझ के माफ़ कर देना बेटा। हम पुराने ख्यालातों के लोग हैं, नएपन ढलने में थोड़ा समय लग जाता है। यह सब सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैं मन ही मन सोचने लगी कि इसमें मेरी सासू माँ का क्या कसूर है जो मैं उनको उनके बेटे से दूर कर रही हूँ, सिर्फ इसके लिए कि मुझे मेरे मन का नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतनी शिक्षा के लिए मैं किसी माँ को उसके बेटे से दूर कर रही हूँ। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हम बाहर रहेंगे, हम में कोई आपत्ति आ गई तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं होंगे जो हमें संभाल सके।
मैं यह सब सोच ही रही थी कि इतने में मेरे पति का कॉल आया। उन्होंने कहा कि पैकिंग करना शुरू कर दो, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है, अपन कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ अगर हमारे बड़े बुजुर्ग ने थोड़ा सा कह दिया तो? आखिरकार मेरी माँ भी तो मुझे डांटती थी ना, फिर यहाँ डांट पड़ गई तो क्या हुआ? मेरे इतना ही बोलते मेरे पति बहुत खुश हुए, क्योंकि वे भी अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों, ज़िंदगी अकेले बिताना जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल होता है। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारे पास कोई बड़ी विपत्ति आती है। तब हमारे बड़े बुजुर्ग ही हमें मशवरा देते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। और इस बात को आप सभी लोग कोरोना महामारी के गंभीर हालातों में भली भांति समझ गए होंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।